तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इसके प्लेटफॉर्म पे। और बात हो रही है यहाँ पे आपके बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम की। और यहाँ पे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके पॉलिटी के अंदर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया को। ऑलरेडी एक सेशन हमने ले रखा है, माइंड मैप्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को हमने आपके सामने रख दिया है। कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, उसको आज हम कंक्लूड करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, कितना तवज्जो, कितना वैल्यू, कितना प्रायोरिटी आप इस चैप्टर को देने वाले हैं। बिना किसी डिले के मैं आपको लेके चल रहा हूँ। रिकॉर्डेड सेशन है तो इसलिए मैं इसे बड़ा नहीं रखूंगा। 30 मिनट के 35 मिनट के सेशंस को हम आपके सामने रखेंगे और इसको आपको आपके सामने हम क्वेश्चन रखने के बाद इसे कंक्लूड करेंगे। तो पहले तो आप ये देख लो कि कौन कौन से चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, अभी इसका डिस्कशन पूरा और आज ये कंक्लूड हो जाएगा। बाकी के चैप्टर धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। यहाँ पे मेन चैप्टर्स की बात कर लेते हो तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट कर लिया है। जल्दी ग्लोबलाइजेशन भी हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर बुक नंबर 1 के बाद बुक नंबर 2 के ऊपर आ जाएंगे। समय अब ज्यादा हमारे पास है नहीं, दिसंबर मंथ तक हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर रिवीजन चलते रहेगा जनवरी फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाए। चलिए, तो बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का और इसे आज हम कंक्लूड करेंगे। फटाफट आते हैं टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा था कि हम अगर बात करें तो आप दो चैप्टर्स की जहां पे आपने डिस्कशन किया है, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर और कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की अगर बात करें तो वहां पे आप क्या देखोगे कि आपने ऑलरेडी कवर होते हुए देखा है। हाँ, आपने ऑलरेडी कवर होते हुए दिखा है वहां पे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर के अंदर लाइक लाइक साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को, लाइक आसियान की बात आपने की है, एशियन नेशंस, आसियान आसियान की आपने बात की है। फिर आपने इसके साथ ईस्ट एशियन नेशंस की भी आपने बात की, जहां पे आपने देखा था अपना रसिया, सॉरी अपना चाइना, जापान और कोरिया का जिक्र हुआ। तो इन सभी चीजों का आपने डिटेल डिस्कशन देख रखा है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में प्लेन रूप से, पूर्ण रूप से आप देखेंगे यहाँ पे डिस्कशन होते हुए किसके बारे में, सिर्फ साउथ एशियन नेशंस के बारे में। यहाँ पे जिक्र आएगा आपका इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार का भी कभी कभी, और लाइक मालदीव, श्रीलंका, भूटान, नेपाल जैसे छोटे छोटे कंट्रीज का और बड़े बड़े मेजर कंट्रीज का भी। तो चलिए, ऑलरेडी हमने देखा, फटाफट इसको देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। यहाँ पे ये चैप्टर बिल्कुल डेडिकेटेड है साउथ एशिया के ऊपर, जहाँ पे अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव को हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा कि इतने सारे कंट्रीज अगर एक रीजन में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना डाइवर्सिफाइड है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, लाइक कल्चर, पॉलिटिक्स, सोशल, इकोनॉमिक्स, every aspect you will see there are many like differences there। पर फिर भी हमने कोशिश किया था कि एक साथ आए और इस रीजन को डेवलप करने की कोशिश करें, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। हम अभी वहां पे स्ट्रगल ही कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी मल्टीलैटरिज्म पे हावी हो जाता है बायलैटरिज्म। और यहाँ पे आप देख रहे हो उसी बायलैटरिज्म टसल, लाइक इंडिया और पाकिस्तान के चलते पूरा ही मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म क्या हो रखा है, कोलैप्स कर गया, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी थी पूरे चैप्टर के, यहाँ से आप देख रहे हो डिस्कशन होते हुए। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हो तो हमने देखा था इस पिक्चर के थ्रू, जो आप यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एकदम हूबहू यही हमारे पास रियल लाइफ में भी हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टसल आप इस क्रिकेट मैच के सीन के थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे बात करते हैं। तो ये सारे कंट्रीज हो गए, कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं डिस्कशन के अंदर। डिफाइनिंग द रीजन, आपने रीजन को डिफाइन कर दिया। इधर हमारे पास हो गया हमारा अपना ग्रेट हिमालय, इधर अरेबियन सी, और यहाँ पे अपना बे ऑफ बंगाल, और नीचे हमारा इंडियन ओशन, ठीक ना। चलिए, तो मतलब आप देख रहे हो, इसीलिए आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हो, इसे इंडियन पेनिनसुला भी बोल सकते हो, राइट। चलिए, अब आगे बढ़ते हो फर्दर। तो आपने देखा कि इन सभी कंट्रीज के अंदर अगर बात करें थोड़ा सा डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अगर देखोगे तो इंडिया और श्रीलंका मोस्ट ऑफ द टाइम दे सपोर्ट डेमोक्रेसी, राइट। फिर बात करते हो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो फिर से आपको लाइक श्रीलंका और इंडिया का ही देखेंगे एग्जाम्पल आते हुए। और यहाँ पे ये जो डेटा लिया गया आपको पता है, ये स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया का डेटा है, जहाँ पे 19,000 लोगों का पार्टिसिपेशन आप देख रहे हो सर्वे के लिए हुआ है, और उनके बेसिस पे आपने ये डेटा आपके सामने रखे जाते हुए देखे। पाकिस्तान के अंदर कैसे उतार चढ़ाव भरा डेमोक्रेसी रहा है, मिलिट्री सिविलियन, मिलिट्री सिविलियन, मिलिट्री सिविलियन। हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से हमारे वहाँ के जो मुनीर साहब हैं वो फिर से तख्ता पलट करें और फिर से पावर में आ जाए, विदाउट एनी डाउट हम ये एक्सपेक्टेशन कर ही रहे हैं, ठीक ना।
फिर पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ एक यहाँ पे हमने फैक्टर्स देख लिए हैं, क्या क्या रीजन है, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनेशनल सपोर्ट, इन सभी बैकग्राउंड्स को हमने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, अब आ जाते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश और नेपाल को भी हमने पढ़ रखा है डिटेल वे में, इसे भी आपको इस सामने हमने कवर करा दिया है। फिर श्रीलंका की बात करते हो, काफी डिटेल वे में हमने श्रीलंका को आपके सामने रखा। इंडिया को भी हमने यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश की है। देखिए श्रीलंका और साउथ एशिया का एवरेज एचडीआई रैंकिंग, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी, जीडीपी पर कैपिटा, इन सभी लाइक बेसिस की बात करते हो तो ऑब्वियसली श्रीलंका इज हैविंग एडवांटेज हियर। श्रीलंका इज हैविंग लिटिल बिट एडवांटेज हियर ओवर रिमेनिंग कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, राइट। ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो तो आप देख रहे हो कि इंडिया और लाइक पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी है वो आप देखोगे कश्मीर को लेके, न्यूक्लियर आर्म्स रेस को लेके और प्रॉक्सी वायलेंस एंड टेररिज्म को लेके। फिर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को लेके काफी ज्यादा सस्पिशियस है, वो भी हमने देखा था क्यों। ये रीजन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे पढ़ रहे हो तो हमने देखा कि कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट है तो कभी कभी आपने कोऑपरेशन भी देखा, जहाँ पे बात करते हो लाइक इंडस वाटर ट्रीटी 1960 से ही काम करा। हाँ, अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि उसे हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। फिर यहाँ पे बात करते हो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की, जहाँ पे हमने देखा कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, बट फिर भी जो हमारे अप्रोचेज है जिसके जरिए हम उनके साथ एक फ्रेंडली जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके कुछ एक आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक हमने उनके साथ कल्चरल बेसिस पे बहुत सारे लाइक साइट्स को ओपन कर रखा है, मल्टीपल आप देखेंगे बस कनेक्टिविटी हमारे पास है, लाइक रेलवे कनेक्टिविटी है, इन सभी चीज़ों का आपने यहाँ पे डिस्कशन देखा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हो, आप क्या देख रहे हो आप। चलिए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इस रीजन को एक कम्प्लेक्स वेब के तौर पे, जहाँ पे सभी चीजें एकदम काफी कुछ क्या है आपको दिखेगा इंटैंगल्ड होते हुए, इंटरवोवेन हो लाइक एकदम काफी ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटरवोवेन और इंटैंगल्ड होते हुए, कुछ भी एकदम स्मूथ आपको नहीं दिखेगा। आप जैसे इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन देख लो, एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन दोनों दिखे, इंडिया नेपाल के बीच में कुछ ऐसा ही रहेगा, और इंडिया भूटान और मालदीव के बीच में भी देखेंगे कुछ ऐसा रिलेशन रहेगा। तो इंडिया और बांग्लादेश के केस में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे आपको लाइक लॉन्ग सेक्शन में आते हुए, लॉन्ग आंसर्स के सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे देखे आते हुए दिखेंगे, तो आपको इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालना है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन भी कराना है और हमें इसे कवर भी करना है, ठीक है ना। और ऑलरेडी चूंकि हमने इसे कवर करवा रखा है तो थोड़ा सा हमारा पेस इसके ज्यादा ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा हम भी ये मान के चलें कि आपके पास बेसिक्स हैं, तो हम थोड़ा सा फास्ट पेस के साथ आराम से इसको कवर कर सकते हैं। इंडियन बांग्लादेश की बात करते हो तो एरिया डिसएग्रीमेंट देख लो, शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आपने जहाज अभी अभी पढ़ा है कि जहाज अभी किसी स्टेट में या फिर किसी दो नेशंस के साथ वाटर शेयर किया जा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वहां पर। इलीगल इमिग्रेशन, जी हाँ बहुत बड़ा मेजर रीजन है। बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ ट्रांजिट फॉर इंडियन ट्रूप्स और एक्सपोर्ट नेचुरल गैसेस, अब तो हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर कंसर्न नहीं रहा, बट कुछ अरसे तक ही था हमारे लिए एक मेजर कंसर्न, चिकेन्स ने जिसकी बात करते हो। एक्सेस ऑफ कोऑपरेशन की बात करते हो, बांग्लादेश अभी भी आज रिसेंटली अगर देख रहे हो तो क्या वहाँ पे उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं उसके चलते इंडिया में भी सफर करा, क्योंकि वहाँ के जो महिला प्रधानमंत्री थी वो इंडिया में आके शरण ले रखी हैं, शेख हसीना, आई होप आपको याद होगा। तो अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड कंसिडरेबली, बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक ना। कोऑपरेशन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स इन 2050, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। दिस इज अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशनशिप। इंडिया नेपाल की बात कर लें, a special relationship or treaty allows citizens to travel and work without visas and passport, correct। areas of disagreement की बात कर लेते हैं तो ट्रेड डिस्प्यूट्स, नेपाल वार्म रिलेशनशिप विद चाइना, इंडियन कंसर्न्स ओवर माओइस्ट मूवमेंट, नेपाल फील्स इंडिया इंटरफेयर्स इन इट्स इंटरनल मैटर्स, ये हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। अब एरिया ऑफ कोऑपरेशन की बात कर लो तो रिलेशंस आर फेयरली स्टेबल एंड पीसफुल, ट्रेड, साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड होल्ड द कंट्रीज टुगेदर, ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ कोऑपरेशन, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब बात करते हैं छोटे छोटे कंट्रीज का और इंडिया के साथ उनका रिलेशन, भूटान और मालदीव। इंडिया एंजॉय द वेरी स्पेशल रिलेशन, काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप है हमारे इंडिया और भूटान के बीच में। इंडिया इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड इज भूटान्स दिस इज भूटान्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड, इंडिया बहुत भारी मात्रा में वहां पे क्या करता है, डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करता है, राइट। फिर मालदीव की बात करते हो, टाइज रिमेन वार्म एंड कॉर्डियल, इंडिया हेल्प्ड फॉइल अ कूप अटेम्प्ट इन 1988 एंड कंट्रीब्यूट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ कुछ दिनों पहले अभी ये थोड़ा सा रिलेशनशिप लाइक लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बट फिर देखिए फिर अभी बहाल हो गया, ठीक है। तो ये आपने देखा हर एक कंट्रीज के रिस्पेक्ट में हमारी
रिलेशनशिप, इंडिया का रिलेशनशिप कैसे कैसे बाकी सारे कंट्रीज के साथ है। तो द फॉर्मल पुश फॉर यूनिटी, द प्रोमिस एंड पिटफॉल ऑफ सार्क। आप सभी कंट्री जिनका जिनका भी आपने जिक्र देखा है इस रीजन में होते हुए, सब इस सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के क्या है, मेंबर है। इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे इससे क्वेश्चन आते हुए देखो। इट वाज फाउंडेड इन 1985। मिशन क्या है भाई इसका, अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव बाय साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलैटरल। पर वही मल्टीलैटरल मींस आज हमारे सामने कहीं से किसी तरीके से फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पे उस मल्टीलैटरल मींस के ऊपर देखेंगे बायलैटरल मींस हावी हो गया। असेसमेंट की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सार्क हैज नॉट हैड मच सक्सेस। आपने डायरेक्टली देखा था, हमने इसको कंपेयर किया आसियान से, वेयर आसियान हैज अचीव्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट्स गोल। अब यहाँ पे देखेंगे सार्क हैज फेल्ड टू डू सो। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए डिमेरिट है। क्यों ऐसा हो रहा है जरा गौर कीजिएगा, हम देखेंगे। right? So SAFTA, South Asian Free Trade Area, signed, it was signed in 2004, came into effect in 2006. गोल क्या था, promised the formation of a free trade zone for the whole of South Asia, aiming at lowering trade tariff. जी हाँ, free trade agreement just like ASEAN जैसे आपने वहां पे देखा था उसी तरीके से, बट क्या ये सक्सेसफुल हो पाया, नहीं, ठीक ना। हाँ, तो अब बात करते हैं कि किस टॉपिक पे आके आप देख रहे हो यहाँ पे अपने आप को फंसते हुए। द डिवाइड, नेबर्स फियर। अब जो बाकी सारे कंट्रीज की बात करते हो और उसको अगर देखो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो देखेंगे इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो बाकी सारी कंट्री को लगता है कि भाई ये हम पे कभी भी चढ़ाई कर सकता है, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और हमारे पॉलिटिक्स, मार्केट, इकोनॉमी सभी चीजों को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो वो दूरी बना के रहना चाहते हैं। तो सम ऑफ आवर नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटीज एंड पॉलिटिक्स। इंडिया के लिए ये तो काफी ज्यादा क्या है, कंसर्न है। फिर बात करते हो इंडिया का व्यू। India thinks that there are real economic benefits for all from SAFTA and that a region that trades more freely will be able to cooperate better on political issues. जो दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप में, ऑब्वियसली उनके बीच कभी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश नहीं रहेगी, राइट, क्योंकि दोनों का वहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, एक साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये आप देख रहे हो इंडिया का व्यू है, ठीक ना। ये भी देख लिया आपने। सार की बात करते हैं। व्हाट डज दिस कार्टून टेल यू अबाउट द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द प्रोसेस ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पे देखिए कैसे दोनों मिलके यहाँ पे सार्क को होल्ड करके रखें, और यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक डोर में क्या हो रहा है, सभी चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, ये बिल्कुल लग रहा है कि अब फंस गया बात वहां पे, ठीक ना। चलिए, तो द ग्रेट गेम कंटिन्यूज। अब यहाँ पे बात करें एक्सटर्नल इंटरफेरेंसेस की, इंडिया को लेके बाकी सारे कंट्रीज के क्या रिस्पॉन्स हैं, आउट प्रोसेस वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया तक ही बात नहीं रह जाती है, रीजनल कंट्रीज तक ही बात नहीं रह जाती। अब देखेंगे बाहर के कंट्रीज भी यहाँ पे अपना बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, लाइक अमेरिकन मीडिएशन, चाइनीज एंगेजमेंट, ठीक ना। यहाँ पे देखते हो द ग्रेट गेम कंटिन्यूज, एक्सटर्नल पावर्स इन साउथ एशियन, नो रीजन इज सॉरी नो रीजन एग्जिस्ट इन वैक्यूम। कोई भी रीजन ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप देखेंगे वैक्यूम क्रिएट होते हुए। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड पावर्स एंड इवेंट्स। चाइना एंड द यूएसए रिमेन की प्लेयर्स इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। देखिए यूएसए, ये हो गया हमारे पास इंडिया, और यहाँ पे पाकिस्तान, बीच में कौन है भाई, यूएसए। यहाँ पे देख लो इंडिया, इधर से हमारे पास ड्रैगन, इधर से ड्रैगन, और दोनों तरीके से हम क्या है, दोनों तरफ से क्या है, फंसे। क्या देख रहे हो, राइट। अब यहाँ पे चाइना का रोल की बात करते हो, साइनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे कर लोगे। चाइनो इंडियन रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, बट and yes their economic ties have multiplied rapidly since 1991, that's correct, ठीक है। however China's strategic partnership with Pakistan remains a major irritant। चाइना हमारे साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर कर रहा हो तो ठीक है, बट हमसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप अगर पाकिस्तान के साथ उसका, तो हमारे लिए वो कहीं से सही नहीं। दिस इज वेरी वेरी इरिटेटिंग। ये देखोगे आप यूनाइटेड स्टेट की बात करते हो, ठीक उसी तरह का अप्रोच यूएसए का और इंडिया और पाकिस्तान का भी आपको दिखेगा। तो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज रैपिडली इंक्रीज्ड आफ्टर द कोल्ड वॉर। द यूएस हैज हैड गुड रिलेशंस with both India and Pakistan and increasingly works as a moderator in India-Pakistan relations, ठीक ना। So the large South Asian diaspora in the US and huge size of markets give America an added stake in the future of regional security। USA का देख रहे हो डिमांड, तो एशियन डायस्पोरा जो कि यूएस में रह रहे हैं and the huge size of the markets give America an added stake in the future of regional peace, investment के तौर पे, ठीक ना। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, लाइक क्या देख रहे हो, इंटरफेरेंस या फिर उनका दबदबा अभी भी इंडिया जैसे कंट्री होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं उनका दबदबा हमारे कंट्री के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ये हमारे पास हो गया अमेरिका, और यहाँ पे देख रहे हो चाइना का। चाइना इन्वेस्ट कर रहा है सभी कंट्रीज के अंदर, इंडिया भी उससे अछूता नहीं। इवन इंडिया
like India like big giants, they too are very much like under the control of China. तो समझिए तो आप कितने लाइक बड़े स्केल पे देख रहे हो अमेरिका और चाइना का यहाँ पे इंटरफेरेंस, राइट? चलिए, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे डिस्कशन। फ्यूचर फोर्स्ड इन टेंशन, तो अभी अगर हम बात करें फिलहाल कि हमारा क्या लाइक लाइक क्या है हमारे पास मेन लाइक क्या बोल सकते हो नीड ऑफ पावर है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे समझे इंटरनल लेवल पे, सो वाइड स्प्रेड पॉपुलर एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी स्ट्रगल्स अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ मिलिट्री रूल। पाकिस्तान बांग्लादेश का जिक्र आपने देखा, इथनिक स्ट्राइप एंड मोनार्कियल हिस्ट्री, राइट? एक्सटर्नल लेवल पे देखते हो तो एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट्स रूटेड इन हिस्ट्री, लाइक इंडिया के केस में आप देख रहे हो एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक सेपरेटिज्म, अलगाववादी, लाइक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, रूटेड इन history and nationalism exist alongside pragmatic cooperation and on shared resources and economic potential। मतलब हर हालत में देखोगे किसी न किसी तरीके से, चूंकि हम बाहर की कंट्रीज के ऊपर रिलाई कर रहे हैं और सिर्फ इकोनॉमिक लाइक एस्पेक्ट्स तक नहीं, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लाइक लाइक क्या होते हैं अवसर आ जाते हैं जहां पे हम उनके ऊपर काफी हेवली रिलाई करें और वही हमारे लिए कभी क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, राइट? सो वेदर साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू बी नोन एज अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन or will evolve into a regional bloc with some common cultural features and trade interest will depend more on the people and the governments of the region than any other outside power। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने हमेशा रहेगा, ठीक ना? तो ये था हमारे पास पूरे चैप्टर का डिस्कशन। ऑलरेडी हमने इसका पूरा काफी डिटेल डिस्कशन आपके सामने रख रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसके जरिए आप पूरी चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो आराम से, ठीक है ना? क्वेश्चंस देखना यहाँ पे बहुत जरूरी है, चैप्टर से ज्यादा आप जरूरी है क्वेश्चन देखना। चलिए चलते हैं अपने सैंपल पेपर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको लेके चलेंगे सैंपल पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले ये रह गया आई थिंक हमारा इकोनॉमिक्स। पॉलिटी कहाँ चला गया भाई? हो गया क्या पॉलिटी? हमारा पॉलिटी ये हो गया पॉलिटी क्लास 9 पॉलिटिकल। हाँ ये भी तो पॉलिटी है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, आप यहाँ पे बात करो किसकी, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की। थोड़ा सा आप देखिए कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, ये चैप्टर तो ये तो ज्योग्राफी का होगा, ये पॉलिटिकल साइंस होगा, गौर कीजिएगा। तो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एजेंडा 21, ये सभी हमारे पास यहाँ से रिलेटेड नहीं है। इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्री दैट हैड बीन पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, ठीक है, बाइपोलैरिटी पहला चैप्टर। आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी ये भी आपने देख रखा है। गेट मीटिंग 2005 यहाँ से नहीं रिलेटेड है। प्राइमरी पर्पस ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी नहीं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं। आइडेंटिफाई द लीडर हु नहीं। इंटीग्रल क्या था भाई? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, ये भी हमारे पास यहाँ से एसोसिएटेड नहीं है, नहीं नहीं। अब आ गया सेक्शन बी। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे आपने देखा सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं डाला गया। What were the early initiatives taken by the planning commission? Explain the process of democratization in Maldives. Describe, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मालदीव, ये आपके लिए यहाँ पे चल होने वाला। चलिए फटाफट इसको डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए यहाँ पे। हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन मालदीव्स। गौर कीजिए, वहां पे आपने देखा था ये जो क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, ये है आपका सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अगर आप देख लो तो आपको अंदाजा लग सकता है कि मालदीव के बारे में यहाँ पे इस सेक्शन में, इस रिवीजन सेशन में तो हमने नहीं ज्यादा डिस्कशन किया इसका, बट अगर आपने पढ़ा है मेन कोर्स तो आपको पता है वहां पे हमने इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशन किया कि कैसे डेमोक्रेसी लाई जाती है मालदीव के अंदर, कैसे एक वहां पे एक अफसर जो होता है, फिर डेमोक्रेसी आती है, वन पार्टी सिस्टम रहता है, फिर उसको रिफॉर्म करके मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, 2 मार्क्स में ही है, आराम से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? चलिए describe cooperative security, like Mandal Commission, difference between one party, global poverty, Jawaharlal Nehru, maintaining Afro-Asian unity, regional demands from different parts of India, exemplify principle of unity, भी नहीं, although India नहीं, relation with, ये भी हमारे पास रसिया वाला चैप्टर से है, फिर सोवियत एनालाइज टू ग्लोबलाइजेशन, वेलफेयर स्टेट
ये क्वेश्चन आप देख रहे हो तो आपको किसी और G8 मतलब ग्लोबल चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से आ रहा है, ठीक है? ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? और इसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ये भी हमारे पास यहाँ से नहीं, ये आपका मैप क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन आपका हो गया पैसेज वाला। चलिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका इसी चैप्टर से है, 4 मार्क्स का कवर करेंगे। 1, 1, 1, 1 चलिए, ये आपका हो गया भाई साहब इस चैप्टर से। अभी आपने देखा था, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने देखा था, स्टेटमेंट देखा था। ऑब्जर्व कीजिए और जल्दी से इसको आंसर कीजिए। तो which two countries have been referred as outside powers? USA and China. Name the two Asian giants, India and Pakistan. Asian giants, India and China. Sorry. Which one of the following countries is not a South Asian country? मालदीव है, नेपाल है, जापान नहीं है भाई, जापान ईस्ट, ठीक है? Which one of the following countries is not a member of SAARC? नेपाल है, इंडिया है, चाइना है, चाइना नहीं है, पाकिस्तान है, ठीक है ना? तो आपने ये भी देख लिया। चलिए, आप आगे बढ़ते हो, और कोई क्वेश्चन है? जल्दी से फटाफट हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का एवोल्यूशन इन स्पाइट ऑफ सीरियस डिफरेंसेस बिटवीन मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, टू पार्टी सिस्टम, एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स, व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टुवर्ड्स द प्रिंसिपल स्टेट नहीं है, आसियान एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन देखिए आ गया आपके पास सेकंड चैप्टर से, जस्ट इससे पहले वाले चैप्टर से। फिर यहाँ पे देख रहे हो कैन जापान इफेक्टिवली, ये आ गया फिर उसी चैप्टर से। तो आपने देखा मोटा मोटी यहाँ पे, अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉरी सैंपल पेपर देख रहे हो तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका लाइक 2024-25 सॉरी 25-26 का जो सैंपल पेपर उसके अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं। प्रीवियस ईयर के तो अंदाजा यहाँ से आपको लग जाएगा। ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हाँ पॉलिटिकल साइंस का आप देखोगे क्वेश्चन नहीं था भाई साहब, यहाँ पे इसके अंदर डाल ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे आपको देखने कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले पहला हो गया, पहला चैप्टर से ब्रेकिंग डाउन ऑफ बर्लिन वॉल, ये भी पहले चैप्टर से, ये दोनों हटा दो यहाँ से। कल्चरल कंसिक्वेंसेस ग्लोबलाइजेशन, ठीक ना? ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ये भी ग्लोबलाइजेशन वाला ही क्वेश्चन है। विच स्टेट क्रिएटेड इन 1952, चलिए इसको स्किप कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी अलग है हमारे पास। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान नहीं, ठीक है? नीति आयोग, एक्सप्लेन द टर्म आसियान वे, बहुतों बार यहाँ से क्वेश्चन आपने आते देखा है तो आपको स्किप नहीं करना। नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये भी आपने देखा, सिक्योरिटी वाले चैप्टर से आता है क्वेश्चन। टू इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एक्सप्लेन व्हाई वाज कांग्रेस नोन एज अ रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, बाद में आप पढ़ेंगे। नेम टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हु वेर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर 3 टाइम्स आफ्टर 1989, ठीक ना? टू कंसिक्वेंसेस बांग्लादेश ऑफ द बांग्लादेश वार ऑफ 19, इसके बारे में बता सकते हो। ये आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। यहाँ पे इंडिया के ऊपर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ जाते हैं, तो दिस इज योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भाई 2024-25, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। एनी टू कंसिक्वेंसेस ऑफ बांग्लादेश वार ऑफ 1971, क्या कॉन्सिक्वेंस हो गया कि हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें रिफ्यूजी क्राइसिस माइग्रेशन देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ नहीं बहुत सारी मात्रा में क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर बर्डन आ गया, हमने उन्हें आजाद कराया और हमारे ऊपर ही बर्डन आ गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज हो जाता है। ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो यहाँ पे देख रहे हो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ शॉक थेरेपी नहीं, कोल्ड वॉर, नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी देख लिया हमने, टू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट नहीं, पॉलिसी ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी 4 रीजंस, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सब हटा दो। द पोजीशन ये हमारे पास यहाँ से नहीं है, इसको स्किप कीजिए। ये भी हमारे पास अलग अलग चैप्टर से हैं। मैप वाले क्वेश्चन को भी हमें कवर करना पड़ेगा, अभी तक हम नहीं है। क्या है भाई, कंसर्न अल्फाबेट गिवन इन द मैप, असम वगैरह ये सारा चीज़ है। यहाँ से फिर से ये भी हम देखें, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन ये भी आपने देख लिया। यहाँ पे आपका वो जो चैप्टर था हमारे पास कंटेम्प्रेरी लाइक पावर्स, यहाँ से क्वेश्चन, वहाँ उससे यहाँ पे क्वेश्चन आते देख रहे हो। तो ये आपने क्या है,
चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई साहब, डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बताइए। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। काफी डिटेल्ड वे में हमने इसे कवर किया आज भी, और जब हमने मेन कोर्स कंप्लीट किया, मेन कंटेंट कवर किया, तब भी। श्रीलंका में जो इतनी कॉन्फ्लिक्ट थी, मेजोरिटरिज्म कैसे आता है, सिन्हाला एलटीटी कैसे एक दूसरे से फाइट करते हैं, गवर्नमेंट और एलटीटी की फाइट कैसे चलती है, इंडिया को वहां पे क्या रोल था, ये सारे पॉइंट्स आप आराम से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट के इशूज हैं वो आप आराम से बता सकते हो, कश्मीर को लेके, लाइक फिर लाइक वाटर को लेके, फिर बता सकते हो आप हमारे पास लाइक न्यूक्लियर रेस को लेके, फिर वहां पे देख सकते हो आप तो लास्ट में हमने देखा था क्या बोलते हो, एक दूसरे के साथ जो हमारे पास जो शुरू से कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो आज हमारे लिए काफी ज्यादा डेडली हो गया, उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आराम से 6 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, 6 मार्क्स का है, बहुत बढ़िया से। चलिए, तो ये क्वेश्चन अगर आप देख लो तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये पूरा चैप्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पूरा चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया। फिर और कोई क्वेश्चन है फिर भी हम देख लेते हैं। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीबीडीआर देखा हमने कल ही, एनवायरमेंट से रिलेटेड। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइड इन आसाम, अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन आसाम, ठीक है ना, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ेंगे हम। ये चैप्टर हमने देखा था, सीबीडीआर के बारे में पूछा गया था। मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइड कहाँ गया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, एक्सप्लेन 3 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन। आपने देखा था, हमने डिस्कस किया, अभी एक चैप्टर एनवायरमेंट वाला, वहां पे इसका डिटेल डिस्कशन आपको मिल जाएगा। जस्ट मिनट, क्या मैंने वो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है एनवायरमेंट वाला, एक बार मुझे, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स, अभी उसको हम कंटिन्यू करेंगे, अभी पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट कर देने की, है ना। चलिए, ग्लोबलाइजेशन हम सोच रहे थे स्टार्ट करने के लिए, पर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू हो रखा है उसको हम कंप्लीट कर दें। पॉलिटी के अंदर जो हमारे पास एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज है उसे हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए उससे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है 6 मार्क्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम अभी अभी कवर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हो आप, और कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, एनालाइज एनी 3 इश्यूज ऑफ टेंशन इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट पोज थ्रेट टू यूनिटी ऑफ, नहीं, एक्सप्लेन 3 क्रूशियल ऑन व्हिच ब्रॉड एग्रीमेंट इमर्ज, एक्सप्लेन भारतीय, नहीं ये सारे तो यहाँ पे नहीं है। चलिए, बेसिकली आप देख रहे हो कि ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, ये आपके ये क्या बता रहे हैं भाई साहब कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली 3 2 4 2 6, यहाँ पे भी टोटल 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 6 2 8 मार्क्स। तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन देख लो आप, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन की बात कर लो आप। कंक्लूजन की बात करते हो तो पी वाई क्यू आपने देखा है 2025 24 25 24 25 देखा है। फिर आपने सैंपल पेपर देखा है, सैंपल पेपर देखा है। अगर बात करते हो आप पी वाई क्यू की, तो आपने हर हालत में देखा कि यहाँ से हमारे लिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो आएंगे, एक 6 मार्क्स का और एक एमसीक्यू, ठीक है ना। 6 मार्क्स, लाइक 2 मार्क प्लस 6 मार्क्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। सैंपल पेपर में आपने देखा कि हमारे पास क्या था भाई, एक क्वेश्चन था सैंपल पेपर के अंदर, क्या देखा है आपने, एक 2 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल आपको दिखेंगे 6 मार्क्स के, और इस 6 मार्क्स में अगर देख रहे हो तो एक 2 मार्क्स के और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में या फिर केस बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में हमारे पास 4 मार्क्स के आ गए, 4 मार्क्स। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हमारे लिए, क्यों और कैसे हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये हो गया यहाँ पे हमारे लिए 4 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर देख रहे हो तो ओवरऑल आपको क्या पता चलेगा, तो आप 6 से 8 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को क्या करोगे, टारगेट करोगे।
ये हो गया हमारा यहाँ पे इसका मेन कंक्लूजन, ये हो गया हमारे पास इसका मेन कंक्लूजन, और आप इससे समझ सकते हो कि क्यों हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वाइंड अप करेंगे आज इसको। लाइक अपना बोर्ड बूस्टर प्रोग्राम के अंदर आज देखिए एक बार फिर से हमने एक नया चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, और जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए रिवीजन भी करवा दें, फिर हम डेडिकेटेड सेशंस लेके आएंगे रिवीजन का, थ्रू क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, माइंड मैप्स, एंड व्हाट कैन यू से लाइक मैप बेस्ड क्वेश्चंस, पेज बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस का, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भी, ठीक ना। चलिए तो आज अब हम बाइंड अप करते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत डाउट समस्या आएगी तो बिल्कुल भेजिए, हमें बताइएगा, और प्लीज प्रोवाइड अस सजेशंस, अगर किसी और किसी तरह का सजेशन आप देते हैं तो हम उस पर काम करेंगे और बेहतर करने की हम कोशिश हमेशा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।